भारत की भूमि पर जब जब अन्याय बढ़ा है, तब तब मातृभूमि ने अपने आंचल से एक वीर सपूत को जन्म दिया है। ऐसी ही एक पावन धरती थी शिवनेरी, और ऐसा ही एक पुत्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज। साल था 1637। छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र मात्र 7 वर्ष थी, पर उनकी आंखों में एक सपना पलने लगा था, स्वराज्य का सपना। किले की ऊंचाई पर खड़ा हुआ बालक आकाश की ओर देखता और कहता, माँ, जीजाबाई ने जो संस्कार दिए हैं, मैं उन्हें शक्ति में बदलूंगा। दादाजी कोंडदेव छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध प्रशिक्षण दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में एक महान मार्गदर्शक थे, दादाजी कोंडदेव। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि धैर्य, अनुशासन और युद्ध नीति का पाठ पढ़ाया। दादाजी कोंडदेव, बेटा शिवा, तलवार हाथ में लेने से कोई योद्धा नहीं बनता। तुम जब तक न्याय के लिए नहीं लड़ोगे, ये तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा है। बाल शिवाजी एक पेड़ की शाखा पर संतुलन साधते हुए तलवार की कला सीख रहे हैं। हर दिन की शुरुआत घुड़सवारी से होती, हर शाम रणनीति की चर्चा में बीतती। बाल शिवाजी की सोच बड़ी हो रही थी, राजा जैसी सोच। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र 8 वर्ष थी, पर अब वो सिर्फ सीख नहीं रहे थे, अब वो सिखा भी रहे थे। क्या तुम मेरे साथ हो? आओ, हम मिलकर एक सेना बनाएं, अपने माटी की रक्षा के लिए। मावल के बच्चे अब सिर्फ खेलते नहीं थे, वे छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी सेना बन चुके थे। लकड़ी की तलवारें, काठ के घोड़े और दिलों में ज्वाला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें छापा मार युद्ध सिखाया, पेड़ों की ओट से वार करना, एकता में शक्ति को पहचानना। यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह था स्वराज्य का पहला अभ्यास। बाल शिवाजी अब बड़े बन रहे थे। दुनिया को क्या पता था कि यह बालक आने वाले समय में एक साम्राज्य का संस्थापक बनेगा, एक ऐसा राजा जो जनता का था, धर्म का था और मातृभूमि का था। मेरा स्वराज्य केवल मेरा नहीं होगा, हर उस व्यक्ति का होगा जो न्याय चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इतिहास का वो बीज जिससे स्वतंत्रता का वटवृक्ष बना। जय भवानी, जय शिवाजी।